दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब में। तो अगर मैं बात करूं एक सिविल इंजीनियर को जॉब पाने के लिए क्या क्या स्किल इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो ये स्किल मस्ट आपसे पूछे जाएंगे, भले आप रोड कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, भले आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टनल कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो ज़रूर देख लेना कि आपको क्या क्या स्किल चाहिए होंगे, क्योंकि उन्हीं स्किल को प्रिपेयर करो। जॉब अपडेट तो डेली आ रहे हैं, लेकिन आपके रिज्यूम पे स्किल भी होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो आपके रिपीट कमेंट्स रहेंगे, सर कितनी भी जॉब्स के लिए हमने अप्लाई किया लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही, शायद फेक जॉब है। क्योंकि जो भी मैं जॉब डालता हूँ इस चैनल पे वो पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है, उनको रिक्वायरमेंट है। जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जिनके पास अच्छे स्किल हैं, तो वो आपको हायर क्यों करेंगे? क्योंकि उनको सैलरी देनी है, उनको आउटपुट कुछ चाहिए। तो ये स्किल ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें एक और ऐड करूँगा मैं कि जो एज ए सिविल इंजीनियर मैंने भी स्किल गेन किए, जो स्टार्ट में वहाँ काम किया, जब मैं फ्रेशर गया तो क्या क्या काम किया वो इसमें ऐड किया मैंने। सबसे पहली चीज़, आपको जो वर्क रहना चाहिए, ड्राइंग रीडिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्राइंग की इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए कि उसका प्लान जो रहता है उस पर क्या डिटेलिंग है, कैसे दिया है, उसकी एलिवेशन क्या कहती है, उसका स्टील डिटेल क्या है, स्लैब के डिटेल क्या है, स्टेयरकेस की शटरिंग, मतलब पूरी स्टील डिटेल, मतलब एक जो ड्राइंग होती है उसको रीडिंग आपको आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं जो आपको एज ए सिविल इंजीनियर आनी चाहिए, वो है बार वेंडिंग शेड्यूल, बीवीएस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बार वेंडिंग शेड्यूल हुई क्या, मतलब कोई भी स्टील है उसको किस शेप में कटिंग करना है, कितनी लेंथ उसकी रहेगी, साइज़ कितना रखना है, नंबर ऑफ नग, स्टेयर की इसकी जो बार वेंडिंग शेड्यूल होता है काफ़ी टफ होता है, वो आपको आनी चाहिए। बीम का, कॉलम का, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप किसी छोटी कंपनी जाओगे वहाँ पे एस्टिमेशन करने पड़ेगी, क्वांटिटी की एस्टिमेशन कैसे करने की, कितना स्टील की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रफ एस्टिमेशन रहती है जो साइट इंजीनियर करता है, लेकिन एक रफ एस्टिमेशन आपको देनी पड़ती है। रूल्स आईएस कोड के हिसाब से कैसे कटिंग रहती है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर बात रहती है जो शटरिंग की चेकिंग की जाती है, मतलब जो स्टेयर केस की शटरिंग, जिसको चेक करना बहुत टफ नहीं बोलूँगा, लेकिन उसकी प्रोसीजर होता है कि उसको कैसे चेक करना है, कितने स्टेप हैं, ये सब चीज़ें एक सिविल इंजीनियर का वर्क रहता है। और अगर हम बात करें आर्किटेक्ट जब ड्राइंग करते हैं, डिज़ाइन, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो साइट पे वैसी एक्यूरेट नहीं बैठ पाती हैं, वहाँ काम आता है सिविल इंजीनियर का नॉलेज, स्किल। तो वो सीढ़ी वहाँ उसको फिक्स करवानी है, उसका स्टील वगैरह ये सब चीज़ें उसको देखनी होती हैं। फिर अगर हम बात करें स्टील की चेकिंग होती है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, एज ए साइट इंजीनियर अलाउड कर देना है वर्क, जो भी सुपरवाइजर रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, और फिर उसको आपको चेकिंग करना है कि वो प्रॉपर ड्राइंग के हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो एज ए फ्रेशर आपको टफ हो सकता है, जो आपको वर्क अलॉट करना पड़ता है लेबर को। वर्क अलॉटिंग में क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि आपको पता नहीं है वर्किंग प्रोसीजर क्या है किसी काम का, और किस काम के लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और कब तक हमें वो काम ख़त्म करना है। ये सब चीज़ें किससे इंक्रीज होती है? वो होती हैं स्किल से और वर्किंग प्रोसीजर से। आपको अगर हर चीज़ का वर्किंग प्रोसीजर पता है तो आप इजीली कोई भी वर्क काउंटर कर सकते हो और वर्क अलॉट कर सकते हो लेबर को इजीली। फिर बात रहती है सुपरविज़न का काम साइट इंजीनियर का रहता है, क्योंकि उसको मॉर्निंग 8-9 बजे से स्टार्ट शाम तक सुपरविज़न का ही ज़्यादा फोकस रहता है। ड्राइंग दे दी, सब दे दिया, फिर उसको सुपरविज़न करनी है कि प्रॉपर वर्क चल रहा है नहीं चल रहा है, चेकिंग, ये वो सब चीज़ें उसको करनी है। फिर रिसीवल का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितना मटेरियल आया, कितना गया, कितना बचा, ये एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं बात करूँ, देखो जो MNC कंपनी रहेगी, कोई भी बड़ी कंपनी है, उसमें जाओगे तो आपकी एक प्रॉपर जॉब रहेगी, उसमें भी रहती है। अगर एग्जीक्यूशन फील्ड में जाओगे तो आपको 3-4 आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनको हैंडल करना है, तो उसमें सब काम तो देखा जाएगा। लेकिन आप किसी बिल्डर कंपनी में जाते हो तो आपको ये सब काम करने पड़ सकते हैं। MNC कंपनी में आपको दे दिया जाएगा कि आप बिल्डिंग, प्लानिंग, ये सब चीज़ें करो, लेकिन बिल्डर या कोई कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे आपको सब काम करने पड़ सकते हैं, जो अलग अलग नहीं होगा। मतलब एक साइड आपको दे दी जाएगी, छोटी है, बड़ी है, जो भी है, तो वहाँ पे आपको सब करना रहता है। फिर अगली एक सिविल इंजीनियर को नॉलेज होना चाहिए सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं, कि ऑटो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑटो लेवल हर एक वर्क में यूज़ होता है, रोड, टनल या बिल्डिंग, तो ऑटो लेवल तो हर एक बेसिक नीड है सर्वेइंग में। फिर टोटल स्टेशन अगर आपको आता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी काफ़ी डिमांड है। हर चीज़ जो की जा रही है वो टोटल स्टेशन से की जाती है, और एज ए साइट इंजीनियर आपको आना चाहिए। बाकी सर्वेयर तो वो काम करेगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो अच्छी चीज़ है वो। फिर आगे रहता है थियोडोलाइट रहता है, तो थियोडोलाइट की हेल्प से क्या होता है
आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जो साइट पे आपको जाके काफ़ी काम होंगे। और जो अगर मैं ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करूँ, एक बेसिक सॉफ्टवेयर एक सिविल साइट इंजीनियर को आना चाहिए, वो आना चाहिए आपको ऑटोकैड इज़ मस्ट नेसेसिटी सॉफ्टवेयर है जो एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, हर फील्ड में काम आता है। फिर एक्सेल हो गया, एक्सेल भी हर फील्ड में काम आता है। दोनों चीज़ें आपके पास होंगी। आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो रहती है या वीकली या मंथली, वो तीनों आपको करनी पड़ सकती हैं, तो वो आप कर लीजिए। फिर अगर हम बात करें एक और, जैसे हम ड्राइंग रीडिंग करते हैं तो उसके दूसरा काम, उसी के साथ वाला काम, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है तो साथ वाला काम आता है उसका लेआउट का। तो लेआउट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी दिक्कत आती है फ्रेशर्स को लेआउट करने में। तो अगर आपने सीखा रहेगा, और सीखने का कुछ ज़्यादा नहीं है, यूट्यूब है, फिर हम बात करें कोर्सेज हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो। एलन मस्क के बारे में सब जानते ही हैं, तो वो भी कहते हैं कोई डिग्री या कुछ ग्रेजुएशन मैटर नहीं करती, मैं अपनी कंपनी में किसी ऐसे को भी हायर कर लूँगा जिसके पास स्किल या नॉलेज होगी, भले वो उसने यूट्यूब से सीखे। और वो कहते भी हैं कि यूट्यूब से ज़्यादा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिल सकता, हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर कुछ भी सीखना चाहते हो, मोस्टली मेरा 30-40% नॉलेज यूट्यूब से ही आया, जो जब स्टार्ट किया मैंने तो काफ़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने। तो आप सीख सकते हो, आगे बढ़ने के लिए कहीं से भी सीख सकते हो। फिर मटेरियल के टेस्टिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए कि मटेरियल को टेस्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या टेस्ट्स होते हैं, सीमेंट के हो गए, सैंड के हो गए, एग्रीगेट के हो गए, सब हो गए। ये जो चैनल आप देख रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग जॉब चैनल है हमारा। इसका जो मेन पेरेंट चैनल है वो कौन सा है, वो है सिविल साइट विजिट। उस पर हर चीज़ है। एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस सीखना है तो उससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा। आप खुद वीडियोस देख सकते हो, मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि कोई और बाकी चैनल नहीं है, काफ़ी चैनल्स हैं, उनमें भी देखिए। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, साइट विजिट काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, जो आपको हर चीज़ सिखाएंगे। जो स्किल मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ, वो हर स्किल वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ काम आएगा। वर्किंग प्रोसीजर की मैंने बात कर ली। और अगर हम बात करें, मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए कि शटरिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए, कोई भी कम्युनिकेशन इंग्लिश में करने के लिए ज़्यादा ये नहीं है कि आपको कोई ट्रेनिंग ये ज़रूरत है। आपके पास अगर वोकैबुलरी है, आपके पास वर्ड्स हैं, तो आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हो। और कैसे वो बोली जाती है वैसे ही वोकैबुलरी पे डिपेंड होता है, वैसे ही यहाँ कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पे डिपेंड है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का पता है तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि साइट पे जाके थियोटिकल काफ़ी काम आता है। बोलते हैं कि थियोटिकल काम नहीं आता है। अगर थियोटिकल पता है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आपको थियोटिकल ही नहीं पता है तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो काफ़ी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थियोटिकल दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में साइट पे। तो दोनों सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज ये इसी पे वीडियो थी। आज कोई जॉब मैं आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, तो जॉब अपडेट करूँगा कल। जो पहले जॉब्स आई हैं अभी लाइव हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी पुरानी वीडियोस देख के भी अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी हेल्प आपको इस चैनल से मिलेगी। जॉब अपडेट आपको मिलते रहेंगे, कुछ नॉलेज भी देते रहेंगे। थैंक यू गाइस।